हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है ह्यूमन सेटलमेंट्स। बहुत इजी टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में ऑलरेडी है। मतलब जैसे जैसे हम इस चैप्टर को देखते जाएंगे आपको ये फील होगा कि इस चैप्टर के बारे में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास पहले से ही है। तो हमने उस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक नॉलेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि बहुत इजी है। और इस चैप्टर को हम लोग एक इंटरेस्टिंग मेथड में हम लोग देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ dwelling any type and any size where humans live। मतलब ऐसा कोई भी एरिया जहां पर ह्यूमन बीइंग रहते हैं, उस चीज को, उस एरिया को हम लोग सेटलमेंट बोलते हैं। अब कोई पर्सन अगर किसी एरिया में रह रहा है तो नेचुरल सी बात है कि वो वहां रहेगा तो वह किसी न किसी वो एक एरिया को कवर करेगा, उसको अपनी एक टेरिटरी में उस एक्टिविटीज को करेगा, प्लस वहां रहने के लिए वो वहां पर कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी वो करेगा, क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटी के बिना तो वो वहां रह नहीं सकता। उसको सरवाइव करने के लिए किसी न किसी एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बना कि जहां ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं और वो उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उस चीज को हम लोग सेटलमेंट बोलते हैं। सेटलमेंट में क्या क्या खास चीजें होती हैं। सेटलमेंट में पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस किसी एरिया में रहेंगे, वहां पर वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज करेंगे और उस एरिया के लोकल रिसोर्सेज को वो लोग यूज करेंगे। उनको यूज करके वो अपनी लाइफ को और ज्यादा वो लोग बेटर करते हैं। अब जो सेटलमेंट्स हैं वो वेरी करते हैं साइज और टाइप के अकॉर्डिंग। साइज स्मॉल साइज हो सकता है, बिग साइज हो सकता है, टाइप्स में भी हो सकते हैं कि मड हाउस हो सकता है, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, डिपेंड करता है पर्टिकुलर एरिया के ऊपर। और वो एक हैमलेट से लेकर और मेट्रोपोलिस सिटी तक भी हो सकता है। मतलब बहुत छोटे एरिया से लेकर और बहुत लार्जली जो बड़े बड़े सिटीज हैं उनमें भी वो एक हो सकता है। साइज के साथ साथ में उस पर्टिकुलर एरिया के जो इकोनॉमिकल कैरेक्टर है हमें उस एरिया के जानने को मौका मिलता है। वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है वो हमें जानने को मिलती है। और जैसे जैसे हम वन एरिया से दूसरे एरिया में हम लोग मूव करते जाते हैं तो वहां का सोशल स्ट्रक्चर, वहां की इकोनॉमिकल कंडीशंस और वहां की टेक्नोलॉजी वो सब बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं एरिया टू एरिया में। अब जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो साइज में स्मॉल साइज हो सकता है, बिग साइज हो सकता है, क्लोजली लोकेटेड हो सकता है या वो डिस्टेंटली या मतलब दूर दूर तक भी वो सेटलमेंट के फॉर्म में वो हो सकता है। अब अगर बेसिकली देखा जाए तो सेटलमेंट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज विलेज सेटलमेंट एंड सेकंड वन इज अर्बन और सिटी सेटलमेंट। विलेज एरिया हम किसको बोलते हैं? विलेज एरिया का मतलब सबसे पहला ये कि जिस एरिया में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटी में अगर वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उस एरिया को हम लोग विलेज की कैटेगरी में रखते हैं। यहां सेटलमेंट जो है वो स्मॉल साइज में होगा और डिस्टेंटली होगा। स्मॉल सेटलमेंट्स होंगे और डिस्टेंटली मतलब दूर दूर उनके जो हाउसेज हैं वो थोड़ा सा दूर दूर बने हुए होंगे। और विलेज का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, स्मॉल साइज विलेज होंगे और यहाँ के लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। सिटी या अर्बन, सिटी या अर्बन हम किसको बोलते हैं? जहां पर बिग साइज हो सिटी का, मतलब जो एरिया है वो बड़ा होना चाहिए और जो हाउसेज हैं वो क्लोजली लोकेटेड होंगे, मतलब बिल्कुल पास पास में वहां के मकान बने हुए होंगे, क्लोज होंगे, बिल्डिंग्स होंगी बड़ी बड़ी, और वहां के जो लोग हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। विलेज में हमने देखा प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे और रूरल में हमने देखा अर्बन में हमने देखा या सिटी में हमने देखा कि लोग जो है वो
सेकेंडरी या टर्शरी में एक्टिविटीज में वहां की पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व होगी। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज में भी वहां के लोग जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिफरेंस क्या है? बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? रूरल और अर्बन सेटलमेंट में या विलेज और सिटी में डिफरेंस क्या है? रूरल एरिया में या विलेज में जो वहां की पब्लिक है वो अपनी इकोनॉमिकल नीड को फुलफिल करने के लिए प्राइमरी एक्टिविटीज में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिशरी हो सकता है, पोल्ट्री फार्म हो सकता है, डेयरी फार्म हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है। इन एक्टिविटीज में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अर्बन एरिया में अपनी इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करने के लिए वहां की पब्लिक जो है वो सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज में वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो लोग वर्क करते हैं। अर्बन एरिया जो है वो एक नोड की तरीके से वो काम करता है। इट्स वर्क्स लाइक ए नोड, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है सराउंडिंग पब्लिक को, प्लस उस सिटी के सराउंडिंग के जो विलेज हैं वहां पर भी वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट को तो फैक्ट्री में बना रहे हैं, मतलब अर्बन एरिया में बना रहे हैं, और वहां से जो प्रोडक्ट तैयार हुए वो उन प्रोडक्ट्स को वो लोग डिलीवर करते हैं। उस सिटी में तो करते ही करते हैं, प्लस उस सिटी के सराउंडिंग में जो भी विलेजेस हैं वहां तक भी वो लोग उन प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। उसके लिए वो ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी का वो लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इनमें है जो सोशल रिलेशनशिप है। अर्बन एरिया में अगर देखा जाए तो वहां का जो सोशल रिलेशनशिप है वो फॉर्मल होता है। वहां की लाइफ जो है वो फास्ट लाइफ होती है, बड़ी कॉम्प्लेक्स लाइफ होती है। और रूरल एरिया का अगर हम देखें तो रूरल एरिया के अंदर में जो रिलेशनशिप है वो कंपेरेटिवली ज्यादा सोशल वो लोग होते हैं। वो ज्यादा सोसाइटी में या आपस में एक आसपास के एरिया में वो लोग ज्यादा चीजों को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। यहाँ की लाइफ इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती रूरल एरिया की। अर्बन एरिया की लाइफ जो है वो बहुत फास्ट होती है और रूरल एरिया की लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। इन इंडिया जो विलेजेस जो रूरल सेटलमेंट है वो कॉम्पैक्ट और क्लस्टर्ड विलेज टाइप के हैं, मतलब क्लस्टर्ड या कॉम्पैक्ट विलेज टाइप के इन इंडिया में देखने को मिलते हैं। जैसे नॉर्दर्न प्लेन में है, जिस तरह के नॉर्दर्न प्लेन मतलब जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट, राजस्थान का नॉर्दर्न पार्ट, पंजाब, हरियाणा, ये जो एरिया आ जाते हैं इसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं। सो इस एरिया के अंदर में जो विलेजेस हैं वहां के विलेजेस में क्या है कि वहां पे जो हाउसेज हैं वो इन हंड्रेड्स होते हैं, मतलब हंड्रेड्स की कैटेगरी में वहां पे हाउसेज होते हैं। अब कुछ एक फैक्टर है जो रूरल सेटलमेंट को इफेक्ट करते हैं, वो कंडीशंस और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल फीचर्स, कि उस पर्टिकुलर एरिया के फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, मतलब वहां का टेरेन कैसा है, वहां का एल्टीट्यूड, वहां का क्लाइमेट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर उस पर्टिकुलर एरिया का टेरेन, एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अगर हमारे लिए फेवरेबल होगा तब तो उस एरिया में लोग रहेंगे, सेटलमेंट होगा, अदरवाइज वहां पे लोग नहीं रहेंगे, वहां पे सेटलमेंट जो है वो मिनिमम होगा। सेकंड, कल्चरल एंड एथनिक फीचर्स, इसके अंदर जैसे वहां का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, वहां का कास्ट और रिलीजन का वहां पे स्ट्रक्चर कैसा है। अब अगेन अगर उस पर्टिकुलर फैमिली या पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर ये कंडीशंस सुटेबल होंगी तब तो वो उस एरिया के अंदर में सेटलमेंट करेगा, और अगर सुटेबल नहीं होगी तो उस एरिया में वो सेटलमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट फैक्टर इज सिक्योरिटी फैक्टर्स, जिसके अंदर में डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट एंड रॉबरीज। अब कोई भी पर्सन जो है वो अगर उसे ये सारे के सारे फैक्टर और कंडीशंस अगर उसके फेवरेबल या उसके फेवर में है तब तो वो उस एरिया में रहेगा, उसका सेटलमेंट होगा या वहां विलेज बनेगा, और अगर नहीं होगा तो उस एरिया के अंदर में विलेज जो है वो नहीं होगा या सेटलमेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें जैसे राजस्थान के जो जैसलमेर और बाड़मेर एरिया जो है वहां पे आपको वहां का क्लाइमेट, वहां का टेरेन और वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आपको कम मिलेगा,
तो इसलिए अब उस एरिया में क्या होगा कि वहां पर जो है वो लोग जो है वो नहीं रहेंगे। कंपेरेटिवली वहां पे जो विलेज है वो छोटे छोटे होंगे उस एरिया, पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर में। और उसी तरह से आप अगर नॉर्दर्न प्लेन में देखो, जैसे आप राजस्थान का या पंजाब का, राजस्थान का दूसरा एरिया या पंजाब हरियाणा के विलेजेस देखो, तो वहां पे आपको सॉइल भी फर्टाइल मिलेगी, वाटर भी अवेलेबल मिलेगा, क्लाइमेट भी कंपेरेटिवली फेवरेबल होगा। सो वहां पे जो विलेज जो है वो साइज में भी बड़े होंगे और उस एरिया के अंदर में लोगों का सेटलमेंट जो है वो ज्यादा रहेगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ, इन रूरल एरिया टाइप ऑफ सेटलमेंट्स किस किस तरीके का है। सो फर्स्ट वन इज क्लस्टर्ड सेटलमेंट, सेकेंड इज सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, थर्ड हेमल्टेड सेटलमेंट एंड फोर्थ इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अब हम इन चारों को वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट के अंदर में क्या होता है जनरली, ये इसमें जो विलेज में जो एरिया जो है वो कॉम्पैक्ट और क्लोजली लोकेटेड होता है। ये क्लोजली लोकेटेड होगा और ये जो एरिया है, दिस एरिया इज सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग लाइक फार्म्स एंड पेस्चर्स। ये जो कंडीशंस है हमें वहां देखने को मिलती है। वहां पर जो स्ट्रीट का जो पैटर्न है उस एरिया में, उस विलेज में जो स्ट्रीट का पैटर्न है वो एक जियोमेट्रिक शेप्स को वो लोग फॉलो करते हैं, जिसके अंदर में रेक्टेंगुलर, रेडियल और लीनियर स्ट्रक्चर्स हमें वहां देखने को मिल जाता है। अब बहुत सारे एरिया में हम लोगों ने ये देखा है कि सिक्योरिटी और डिफेंस पर्पज से लोग जो है वो कॉम्पैक्ट विलेजेस बनाते हैं। जैसे अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो कुछ एक एरिया है, जैसे नागालैंड का एरिया है या जो बुंदेलखंड जो रीजन है, मतलब जो सेंट्रल इंडिया के अंदर आता है, वहां पर आपको जो विलेज है वो कॉम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। रीजन क्या है, वहां पे सिक्योरिटी और डिफेंस। उसके अलावा वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो भी डिपेंड करती है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। जैसे आप देखिए राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उस रीजन में वहां पर भी आपको जो विलेज है वो कॉम्पैक्ट देखने को मिलेंगे और जो वाटर बॉडीज हैं उनके सराउंडिंग, उनके आसपास में ही आपको विलेज देखने को मिलेगा। तो वहां पर भी कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो एक लिमिटेड रीजन में ही है, लिमिटेड एरिया में है, तो लोग वहीं पर ही अपना उस तरीके का अपना सेटलमेंट जो है वो बनाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट अपने देखते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। सो सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट मींस ये जो सेटलमेंट है ये मेन विलेज से जब उस विलेज के जो आउटर साइड जो एरिया है वहां जब जाकर लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो बिखर जाते हैं, अलग थोड़ा थोड़ा दूरी पे उनके मकान बन जाते हैं, सो उस सेटलमेंट को बोला जाता है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अब इस तरह का सेटलमेंट जो है वो क्यों होता है, क्योंकि जो विलेज के अंदर रह रहा है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, सपोज कीजिए ये कोई एक विलेज है और यहां से कुछ एक फैमिलीज हैं जो यहां से मूव कर गई इस तरफ, इस तरीके से किसी भी एरिया में, तो इस तरह का जो सेटलमेंट बना, मतलब मेन विलेज तो ये है और यहां से फैमिली जो है वो यहां मूव कर गई। अब ये फैमिलीज यहां मूव क्यों करेगी, या तो ये अपनी मर्जी से गए हैं या इनके ऊपर में कोई प्रेशर है। जनरली इस तरीके में, इस तरह के सेटलमेंट में ये देखा जाता है कि जो रिच पर्सन है या जो जमींदार टाइप के जो लोग हैं वो मेन विलेज के अंदर रह जाते हैं और जो लोअर अर्निंग फैमिलीज हैं वो थोड़ा सा उस एरिया से बाहर अपने एरिया में या विलेज के जो बाहर का जो एरिया है उस एरिया में वो लोग सेटल हो जाते हैं। इस तरीके का जो सेटलमेंट है वो जनरली गुजरात प्लेन और राजस्थान एरिया में देखने में हमें मिलता है। नेक्स्ट इज हेमलेटेड विलेज। हेमलेटेड विलेज में जनरली हमने ये देखा है कि एक जो मेन विलेज है उस एरिया से थोड़ा सा दूर एरिया में लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब विलेज के सराउंडिंग में नहीं, उससे थोड़ा सा और ज्यादा दूर वो लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस तरीके के विलेज को लोकल उसके नेम भी हैं, जैसे उसको पन्ना, पाली, पारा, नागला या ढाणी भी बोला जाता है। अब ये जो एरिया है ये उस विलेज से थोड़ा सा होंगे तो दूर, बट वो उसी विलेज के नेम से ही जाने जाएंगे।
कि सपोज कीजिए कि वो ढाणी है तो उसी विलेज की ही ढाणी मानी जाएगी, हालांकि वो उस विलेज से थोड़ा सा ज्यादा दूर है। तो इस तरीके का जो सेटलमेंट है ये जनरली हमें मिडल और लोअर गंगा प्लेन में हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर ये इस तरह का सेटलमेंट आता है, और लोअर वैली ऑफ हिमालय उस एरिया में हमें इस तरीके का सेटलमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेटलमेंट इज डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। सो डिस्पर्स्ड सेटलमेंट जनरली माउंटेन और फॉरेस्ट एरिया में ये देखने को मिलता है। माउंटेन एरिया और फॉरेस्ट एरिया, अब माउंटेन और फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहेंगे वो लोग क्या होंगे, वो लोग आइसोलेटेड सेटलमेंट्स होंगे, मतलब वो डेली लाइफ में किसी बड़े विलेज या बड़े सिटी के वो लोग टच में नहीं आते हैं। और एक्सट्रीम जो वहां का जो क्लाइमेट है या एक्सट्रीम जो वहां का टेरेन है उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का भी सेटलमेंट किस तरीके का होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई स्लोप के ऊपर, माउंटेन स्लोप के ऊपर में किसी ने मकान बना रखा है और वहां फैसिलिटी है, तो वहां 2, 3, 4 हाउसेज इकट्ठे सेटलमेंट कर लेंगे। और अगर वहां स्लोप में अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो सेटलमेंट भी उनका दूर दूर या स्कैटर्ड टाइप का उनका सेटलमेंट हो जाएगा। लैंड रिसोर्स के ऊपर में ये सेटलमेंट डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर में लैंड रिसोर्स किस तरीके का है, मतलब वो क्या वो वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकते हैं तो उस फॉरेस्ट एरिया या उस माउंटेन एरिया में लोग जो है वो रहना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह का जो सेटलमेंट है वो जनरली मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और केरल इस एरिया में देखने को मिलता है। अब हमने चारों तरह के सेटलमेंट देखे। चारों तरह के सेटलमेंट को अगर आप एक ब्रीफ में आप देखना चाहो तो उसको अपने एक फ्लो चार्ट के थ्रू अपने समझ सकते हैं, जो बहुत इजी है। फर्स्ट अपना जो सेटलमेंट है क्लस्टर सेटलमेंट, जिसके अंदर में इस तरीके से एक मेन विलेज हो सकता है। आप इसको एक क्लस्टर सेटलमेंट का एक एग्जांपल आप मान सकते हो कि ये एक क्लस्टर सेटलमेंट है। अब इसी क्लस्टर सेटलमेंट या इस मेन विलेज में से जब लोग बाहर जाके जब अपना हाउस बनाना स्टार्ट कर देते हैं इस एरिया से, तो इसको बोल दिया हमने सेमी क्लस्टर। और जब इसी एरिया से जब और ज्यादा दूर उन लोगों ने अपना सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, मतलब ढाणी की फॉर्म में, तो उसको हम लोग हेमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। और इस एरिया से दूर कहीं माउंटेन एरिया में अगर किसी पर्सन ने अगर यहाँ पे अपना सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया तो इस तरीके का जो सेटलमेंट है उस सेटलमेंट को हम लोग डिस्पर्स सेटलमेंट हम लोग बोल देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में अर्बन सेटलमेंट को देखेंगे। थैंक यू।